नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि प्लान के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या सागर भाई हम मल्टीपल प्लान्स को स्टैक कर सकते हैं? यानी कि अभी जो रेट चल रहा है वो प्लान हम 2-3 बार रिचार्ज करा लेते हैं। लेट्स से 1 साल वाला जो 3599 का कौन सा प्लान है उसको 1 बार रिचार्ज करा लेते हैं, 2 बार रिचार्ज करा लेते हैं और 3 बार रिचार्ज करा लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे 3 साल के लिए वही फिक्स हो जाएगा। क्या हमें ये करना चाहिए? अलग अलग ऑपरेटर में, एयरटेल में, जियो में लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिससे कि जो प्राइस हाइक है उससे आप बच सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके पास अप फ्रंट पैसा देने के लिए है, यानी कि आप पहले ही पैसा दे सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो भाई आप 6, 7, 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार आराम से दे सकते हो, आराम से। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो, जियो की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आप कितने प्लान स्टैक कर सकते हो। अलग अलग फॉरम्स में लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 20 कर सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं 2 कर सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने सक्सेसफुली 4 रिचार्जेस तक स्टैक किए, लेकिन उनकी बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और इसकी तह तक मैं इसलिए नहीं गया कि आपको कोई जरूरत नहीं है इतने स्टैक करने की, तो इसलिए हालांकि अगर आगे पॉलिसी चेंज होती है तो आपके रिचार्ज खारिज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लीगली भी आप वो बाउंडेड हैं कि आपको सर्विस देंगे, क्योंकि आपने खरीद ली है भाई, पैसे दे दिए हैं, तो जियो ऐसा करेगा भी नहीं, देगा। लेकिन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। फ्यूचर में कोई क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में कोई नई कंपनी आ सकती है, उससे बेटर प्लान आ सकता है, आपके एरिया में सर्विस खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई और ऑप्शन आ सकता है, हो सकता है आप कोई दूसरे ऑपरेटर के पास स्विच करना चाहें, हो सकता है कोई नई कंपनी आ जाए, हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर किसी कंपनी को अपफ्रंट 3 साल के लिए, 2 साल के लिए आप पैसा पे कर रहे हो, मतलब आप लॉक हो जा रहे हो उसी कंपनी में। आप कंपनी स्विच नहीं कर सकते। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं मैं तो इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरा जो प्लान क्यों है उसके पैसे मुझे वापस कर दो। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अगर आप ज्यादा करोगे, फोर्स करोगे, तो प्लान फिर वो खारिज हो जाए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा। अगर आप जाओगे तो भाई वो हट जाए। इतनी भी कोई कंपनियां बल नहीं होती हैं कि आप पैसे दे दो वापस आपको दे दें, उसमें से कुछ काट भी सकती है, जो भी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो गया है कि आपने रिचार्ज करा लिया और वापस पैसा मांगोगे तो पैसा आपको बैंक में डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। और लीगल बैटल तो आप करने भी नहीं जा रहे हो कोर्ट में, है ना, 3000 रुपए के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। दूसरी चीज ये है कि इसमें फायदा किसका है? देखो, देखा जाए तो इसमें कंपनी का ही फायदा है। और अगर आप 3500 करके 3-4 बार रिचार्ज कर भी रहे हो तो वो पैसा कंपनी के पास है और कंपनी उसे इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी उसमें अपना, देखा जाए थोड़ा ही सही, लेकिन इंटरेस्ट कमा रही है, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे, आपने पहले ही पैसे पे कर दिए प्राइस हाइक से बचने के लिए। देखो, मैं आपको बता दूं, जब का प्राइस हाइक होगा तो अकेले आपको ही नुकसान नहीं होगा, पूरी इंडिया में सबको अफेक्ट करेगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, कितने लोग एक्स्ट्रा में इतने पैसे दे सकते? ज्यादातर लोग देना नहीं चाहते। स्टूडेंट हो गया, मिडिल क्लास के लोग नहीं दे सकते यार, हम भी नहीं दे सकते इतने पैसे। और हम इस चीज को एक स्मार्ट चीज समझते भी नहीं। एयरटेल में तो बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि सुनने में तो ये आया कि ये लोग जब आप क्यों करते रिचार्ज को स्टैक करते हो तो पुराने वाले को तुरंत डीएक्टिवेट कर नया वाला एक्टिवेट कर देते, तो गए पहले वाले पैसे। बाकी सारे ऑपरेटर को मैं रिकमेंड नहीं करता। जियो में आप 1 साल का कर सकते हो, बट आपको करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इससे बढ़िया तो इनका वो ले लो, क्या बोलते हैं वो प्राइम ले लो, वो बढ़िया है भाई। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।